दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह की तरफ से एक बड़ी मीटिंग की गई है और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है और इसका क्या फायदा सुजलोन को हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। अदानी ग्रुप का ये फैसला सुजलोन को क्या बेनिफिट पहुंचाएगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव में तो बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि 8 के मजबूत सपोर्ट के आसपास ही इस समय स्टॉक है और पिछले एक साल से इसका 8 का सपोर्ट तो टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये क्या इस लेवल पे बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। Q4 का रिजल्ट आने वाला है, कैसा रिजल्ट रह सकता है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की अंदरूनी सेहत कैसी है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी लोग हैं जो परेशान है कि इसकी प्राइस बढ़ क्यों नहीं पा रही है, जबकि कंपनी लीडर है विंड टरबाइन के सेक्टर में और 17 देशों में कंपनी काम कर रही है, उसका फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या ये आने वाले समय वाकई में एक मल्टीबैगर बन सकता है। एक समय 2008 के अंदर अगर देखें तो ये जब विंड एनर्जी के सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं करता उस समय इसके स्टॉक की प्राइस 400 के आसपास थी। क्या फिर से वो दिन आएंगे? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 8.25 पर रही, जहाँ पे 1.20% की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है कि निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, लगभग 1% के आसपास की गिरावट वहाँ पर भी थी और इसका नतीजा ये रहा कि सुजलोन में भी गिरावट देखने को मिली। दबाव बाजार में होने की वजह से इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि एफआई बाजार में लगातार खरीदार बने हुए। पूरे मई महीने में उन्होंने लगातार खरीदारी की है। इसका मतलब सुजलोन में भी आने वाले समय तेजी बन सकती है क्योंकि सुजलोन में लगातार एफआई खरीदार बने हुए हैं। अब यहाँ पे सैटरडे के दिन यानी पावर मिनिस्टर आर के सिंह की तरफ से एक ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया गया। इन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें इस सेक्टर की जितनी कंपनियां इंडस्ट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको कहा है कि एक आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक अपना टारगेट सेट करें। यानी आने वाले समय जिस तरह से ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम लागू कर दिया गया है, ग्रीन एनर्जी के लिए अब वो कोई बंधन नहीं है, यानी वो अपनी बिजली का जो भी निर्माण करे वो किसी को भी कहीं पर भी बेच पा रहे। उसका पूरा सरकार ने जब यहाँ पे इधर छूट दे दी गई है तो अब उनको अपना एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए कितनी जल्दी वो ग्रीन एनर्जी के अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे और उनका सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में उनका क्या सहयोग होगा वो भी उनको डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे पावर मिनिस्टर की तरफ से स्टेक होल्डर जो कंपनीज जो इसके लीडर हैं उनके साथ में डिस्कशन किया गया है। जो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स बनाया गया उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको आगे किस तरह से और सुधारा जाए, वो सब के बारे में डिस्कशन हुआ है। अभी इस मीटिंग के माध्यम से देखें तो हाइब्रिड मोड है जो यानी आने वाले समय में देखें तो इसमें तेज़ी से आगे बढ़ने में क्या और कमी रह सकती है। इसमें आप देख सकते हो कि करीब 500 इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे देखें तो वर्चुअली यहाँ पे भाग लिया और दूसरी तरफ से तो फिजिकल रूप से भी 50% जो यहाँ पे हाजिर थे जिनके साथ में पावर मिनिस्टर ने मीटिंग में हिस्सा लिया है। सरकार ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 इसीलिए लाए ताकि आने वाले समय में जो कार्बन एमिशन है उसमें कम से कम 45% की कटौती आ जाए, जो 2030 तक के लिए सरकार ने अपना टारगेट सेट किया। एक तरह से देखें तो 50% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से कामकाज शुरू हो और इसीलिए ये ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम रूल्स लागू किया गया है। यहाँ पे पावर मिनिस्टर की तरफ से जो कंपनी के जो नुमाइंदे हाजिर होते हैं उनसे ये भी बातचीत की गई। उनसे कहा गया है कि अगर कोई ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम का जो रूल्स बनाया गया उसको अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो भी बताए ताकि उसके ऊपर उस तरफ से कोई एक्शन लिया जा सके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी यानी एक कंज्यूमर भी ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत अपने यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है। अब आप देख सकते हो कि इसके लिए जो पहले कैपेसिटी रखी गई थी 1 मेगावाट की थी, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ही इस ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते थे, उनका फायदा ले सकते हैं। लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है, यानी उसको 100 किलोवाट तक कर दिया गया ताकि आने वाले समय में जो छोटे बिजनेस घराने हैं, जो एसएमईज है, वो भी इस ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम का फायदा ले सके और वो डिमांड कर सके डिस्कॉम से कि उन्हें ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये इसके लिए सरकार ने रूल्स लाया और इसको पूरी तरह से फलीभूत करने की सरकार कोशिश करी है भरसक। सबसे जो बड़ी बात है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई एसएमई या कोई सोसाइटी अगर कहती है कि मुझे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही बिजली का इस्तेमाल करना है तो उसको 15 दिन के अंदर परमिशन मिलनी चाहिए कि वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए और इसके लिए रास्ते सारे के सारे क्लियर किए जा रहे हैं।
और एक तरह से इसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये काफ़ी बड़ा विजन है जिससे आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। उनको ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के लिए सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, उसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो जैसे कि देखो ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम शुरू हो चुका है, तो इसका फायदा सुजलोन को मिलेगा क्योंकि सुजलोन एनर्जी अब अपनी जो भी विंड टर्बाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन होगा वो कहीं पर भी बेचने के लिए फ्री हो जाएंगे और इससे आने वाले समय उनको बार्गेनिंग करने का मौका मिलेगा। पहले क्या था कि नजदीक के डिस्कॉम को ही उनको बिजली बेचनी पड़ती थी और जिससे उनको बार्गेनिंग का मौका नहीं मिल पाता था, उनको डिस्कॉम की शर्तों के ऊपर ही बिजली देनी पड़ती थी। अब वो सारे बंधन खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रीन करीब 3 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लाने जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर के आगे तक। देखें तो इसमें एक बड़ा बेनिफिट सुजलोन को मिलेगा क्योंकि अगर विंड एनर्जी के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लाए जाएंगे अदानी ग्रीन की तरफ से, तो उसके लिए आप देखें तो इंस्टॉलेशन से लेके उसका सर्विस मेंटेनेंस का काम सुजलोन को ही मिलेगा। लगातार अदानी की तरफ से उनको ऑर्डर मिल रहे। ऐसे में ये जो 3 गीगावाट का एक बड़ा सोलर और विंड प्रोजेक्ट लाने की जो संभावना बनाई जा रही है अदानी ग्रीन की तरफ से, इसका बेनिफिट सुजलोन को मिलेगा। यानी सुजलोन के लिए काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस समय। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आया। IREDA ने अपने स्टेक होल्डर के साथ में डिस्कशन किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए क्या और प्लान किए जा सके, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि आपको पता ही होगा IREDA की बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जो पावर सेक्टर की एक फाइनेंस कंपनी एक तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आने वाले समय में जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया उसको पूरा करने में इसका एक सबसे बड़ा योगदान हो सकता है और सुलभ और बहुत ही सरल तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड कराना है इन कंपनियों को ताकि वो कंपनियां तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई इसको चेयर किया गया है प्रदीप कुमार दास जो CMD है IREDA के, और उनकी तरफ से यहाँ पे बातचीत की गई है उनके स्टेक होल्डर के साथ में कि किस तरह से आगे आने वाले समय में जो इस सेक्टर को तेज़ी से प्रदान करे उसके लिए किस तरह से उनको सुलभ तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाए और भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ पाए। तो जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट किया तो यहाँ पे सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियां भी पूरी तरह से कमर कर चुकी है और इन कंपनियों को सहयोग देने को तैयार है। इनको बहुत ही फेयर प्राइस पे लोन भी प्रोवाइड करेगा और बहुत ही ईजी तरीके से लोन भी मिल जाएगा। तो ऐसे में सुजलोन आने वाले समय अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब सुजलोन की जो मजबूती की सबूत देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की हुई है। आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे करीब देख सकते हैं कि 37,57,608 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 25,05,596 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने यहाँ पे 18,01,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने यहाँ पे 17,33,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 13,05,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे करीब 5,69,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 2,34,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 64,455 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF ने यहाँ पे 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ। तो कुल मिला के देख सकते हो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की हुई है और ये इशारा है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे हैं। सबसे जो अच्छी बात है कंपनी लगातार अपने डेट को कम करिए, बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, कंपनी फंड रेज करने जा रही है करीब 2,000 करोड़ रुपीज़ की, जिसके माध्यम से जो पुराना सारा उनका कर्ज है उसे वो चुकाने की कोशिश करें और इसके लिए वो बातचीत शुरू कर चुके। JP मॉर्गन उनका सहयोग कर रहे, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी। सबसे अच्छे क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बेहतर दे रही है कंपनी। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 125 डेज जब घट के वो 76.4 डेज के आसपास आ गए। तो ये सारी बातें साबित करेगी सुजलोन अंदर से मजबूत हो रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनकी लायबिलिटीज़ कम हो गई है। मार्च 2022 में जहाँ पे 6,475 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च सितंबर 2022 में घट के 5,893 रुपये तक पहुँच गई है। और कंपनी के कैश फ्लो में काफ़ी वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में उनके पास 180 करोड़ रुपये का कैश फ्लो था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 238 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा अगर आप देखें पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस, तो इस समय सबसे शानदार प्रदर्शन करता हुआ आपको दिखाई देगा सुजलोन। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से सेल्स -12%, सेल्स लगातार गिर रहा था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और इस TTM सेल्स इनका 29% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार इस समय सेल्स आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% है,
3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव, लेकिन स्टेटियम 40% पॉजिटिव। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 साल में सबसे शानदार समय दिखाई देगा। कुल मिला के सुजलॉन की शेयर सुधर चुकी है और एक डेफिनेटली तेजी का दौर शुरू होगा। तो ये इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।